यदि लापरवाही लिखना हो तो हेमंत सोरेन लिखिए, यदि उदासीनता लिखना हो तो शिक्षा विभाग लिखिए, यदि गैर जिम्मेदाराना रवैया लिखना हो तो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन लिखिए, यदि निर्लज्जता, बेहयाई और बेशर्मी लिखना हो तो झारखंड का सरकारी सिस्टम लिखिए। कहां तो दावा सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का है, लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करा पाई। शिक्षकों ने कहीं मोबाइल दिखाकर तो कहीं ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखकर परीक्षा का आयोजन कराया है। भाई, उत्तर पुस्तिका खरीदने के लिए भी अपनी जेब ढीली की है शिक्षकों ने। आज यह सोचकर हैरानी हो रही है कि हमने क्यों इस सरकार को अतीत में टीचर नियुक्ति में विलंब, स्कूलों में बुनियादी सुविधा के अभाव और शिक्षा बजट में कटौती के लिए कोसा है। दरअसल यह सरकार तो इस लायक भी नहीं कि स्कूलों में बच्चों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका तक उपलब्ध करा पाए। क्या पता सवाल पर सरकार आपके मुंह पर यह जवाब फेंक मारे कि केंद्र कोल रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहा, किस पैसे से प्रिंट आउट निकलवाएंगे प्रश्न पत्र का। सुना है कि झारखंड के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला शुरू हो गया है। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि 80 और अत्याधुनिक स्कूल खोलेंगे। कहते हैं कि यहां स्मार्ट साइंस और मैथ लेबोरेटरी के अलावा वाईफाई युक्त लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास और इंडोर आउटडोर प्लेग्राउंड भी है। दावा है कि गरीब बच्चों को सीबीएसई पैटर्न वाली अंग्रेजी दान शिक्षा देंगे। कहीं यही बनाने में शिक्षा बजट का पूरा पैसा या यूं कहें सारा का सारा पैसा तो नहीं फूंक दिए। वैसे हकीकत बताऊं, पिछले करीब 2.5 साल से जिन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की पिपहरी यह सरकार बजा रही है, उसमें आज तक एक भी टीचर नियुक्त नहीं किया गया है। तो स्मार्ट क्लासरूम के स्मार्ट ग्रीन बोर्ड में पढ़ाएगा कौन? एलियन? अभी पिछले दिनों ही माननीय मंत्री रामदास सोरेन ने सदन में यह स्वीकार किया, सदन के अंदर, कि 7,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल केवल एक टीचर के भरोसे चल रहा है। यह शिक्षा मंत्री ने सदन में स्वीकारा है, जिसमें लाखों बच्चे नामांकित हैं, वो सब के सब एक सरकारी टीचर पर ही चल रहे हैं। अब जरा ये नई रिपोर्ट को शिक्षा मंत्री के कबूलनामे से जोड़कर सोचिए। इन 7,000 स्कूलों में यदि 5वीं तक की ही पढ़ाई होती है तो वह एक टीचर किस किस क्लास के किन ब्लैक बोर्ड्स पर क्वेश्चन लिखेगा? अजी वो भी छोड़िए, इन 7,000 स्कूलों में 80% से ज्यादा स्कूल महज 2 कमरों वाले हैं। एक ही क्लासरूम में 2 या उससे ज्यादा कक्षा के विद्यार्थी बैठते हैं। तो यहां एक ही ब्लैक बोर्ड पर कैसे 2 कक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लिखे जाते होंगे? इसे शिक्षा के नाम पर मजाक नहीं तो और क्या कहेंगे। कई जिलों से तस्वीर आई है साथियों, जहां 4 या उससे ज्यादा बच्चों के ग्रुप को एक मोबाइल फोन दिया गया है ताकि वे प्रश्न पत्र देख पाएं। सोचिए क्या किस झारखंड में हम रह रहे हैं। अब जबकि एक ही मोबाइल फोन के इर्द गिर्द तकरीबन 60 कर 4 बच्चे बैठेंगे तो फेयर एग्जाम कैसे होगा? यह कैसे तय होगा कि बच्चे केवल मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर ही देखेंगे, एक दूसरे की उत्तर पुस्तिका नहीं, यानी कि नकल नहीं करेंगे? लेकिन क्या इसके लिए स्कूलों या वहां पढ़ा रहे टीचर को दोषी ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है क्योंकि इन विचारों के पास विकल्प ही और क्या बचा है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका के लिए विभाग की ओर से जिलों को राशि ही निर्गत नहीं की गई। गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन कराने के लिए जिला स्तर पर टेंडर जारी होना था, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया ही पूरी नहीं की। कैसे करते? विभागीय मंत्री, विभाग और सरकार सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर भाषण लिखने में व्यस्त थे। उस भाषण में कठिन से कठिन शब्द पिरोने थे ताकि निरीह जनता को लगे कि वाह, हमारी अबुआ सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्रांतिकारी कदम उठाए। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिला स्तर पर टेंडर जारी नहीं हुआ और नतीजा यह हुआ कि राज्य में सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से क्लास 7 तक के 20 लाख से ज्यादा बच्चों को न तो प्रश्न पत्र मिला
और न ही उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा देना नसीब हुआ। जेसीईआरटी ने स्कूलों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया और अपने स्तर से परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। बताइए, यह हमारे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का हाल। स्कूलों ने अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं बच्चों के ग्रुप को मोबाइल फोन सौंप दिया कि लो लाल, यहां प्रश्न पत्र देख लो, कहीं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिख दिया है। कुछ स्कूलों में टीचर्स ने अपनी जेब भी लिखी और प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी बच्चों को उपलब्ध करा दी। हो गया ना आत्मनिर्भर झारखंड। अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर कैबिनेट ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक एक संकल्प जारी किया गया। कहा गया कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। कहा गया था कि क्लास 1 और 2 तथा क्लास 3 से 7 तक प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का प्रिंट आउट जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। कक्षा 3 से कक्षा 7 तक के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका 8 पेज की होगी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जेसीईआरटी जेपीईएससी को पैसा देगा और जरूरत के मुताबिक राशि सभी जिलों को जारी की जाएगी। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इतना सब होने के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक का अद्भुत बयान सामने आया है। निदेशक शशि रंजन कहते हैं कि बच्चों ने साल भर खूब पढ़ाई लिखाई की है, मूल्यांकन का तरीका कुछ भी हो सकता है। हम प्रश्न मौखिक पूछें या ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? टीचर भी थोड़ा मेहनत कर लेगा, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिख लेगा। निदेशक तो ऐसे कह रहे हैं कि इसी से टीचर मेहनत करेंगे, वरना तो सारे निकम्मे ही बैठे हैं। निदेशक शशि रंजन ने तो कह दिया स्पष्ट तौर पर कि कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। उनको नहीं मिली है पर हमें मिली है भाई साहब, तो हमने सवाल उठा दिए हैं। क्या मजाक है? ऐसी होगी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था क्या? ऐसे पढ़ेंगे झारखंड के हमारे बच्चे? इस तरह से झारखंड के नौनिहाल बाकी राज्यों के बच्चों से मुकाबला करेंगे? एक तो शिक्षा बजट में गजब की कटौती हुई। शिक्षा में काम का पूछिए तो गिनाने को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो जिसमें एक्सीलेंटली केवल चमकदार पेंटिंग ही हो गई। स्कूलों में टीचर नहीं है। टेट की परीक्षा 2016 से ली ही नहीं गई। प्राथमिक स्कूलों में टीचर के 70,000 से ज्यादा स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। 3 साल पहले सहायक अध्यापक के 26,001 पद पर निकली बहाली अभी लंबित है। बाकी और क्या, अबुआ राज के अबुआ भाषणों में तो सब कुछ अच्छा सही है, सब चंगा ही है, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। देखिए, द फोर्थ पिलर का काम सरकार के विरोध में काम करने का नहीं है, ना ही सरकार के मंशा पर, ना ही उनके इंटेंशन पर सवाल उठाने का है। निश्चित तौर पर जनता ने जब दूसरी बार मौका दिया सरकार को, या हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन की जोड़ी को और तमाम गठबंधन की इन तमाम पार्टियों को जब मौका दिया, तो निश्चित तौर पर जनता ने यह सोचा कि सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन जरा सोचिए कि जहां अगर सवाल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उन व्यवस्थाओं में जरा खोट है। तो खोट है शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कि बच्चों को प्रश्न पत्र विभाग नहीं दे पा रहा है, उत्तर पुस्तिका नहीं दे पा रहा है। मतलब टीचर अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न पत्र खोल रहे हैं और बच्चे उन प्रश्न पत्र को देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। कुछ कुछ स्कूलों में स्थिति ऐसी है कि टीचर को अपने पैसे से प्रश्न पत्र को प्रिंट कराना पड़ रहा है, और कुछ कुछ स्थिति तो ऐसी है कुछ कुछ जगहों की जहां टीचर को ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं और बच्चों को बिठाकर कहना पड़ रहा है कि भाई क्वेश्चन यही है, आप आंसर लिख लीजिए। ऐसे चलेगा क्या हमारा झारखंड? ऐसे हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे क्या? क्या उनको बेहतर भविष्य के लिए हमने यही इंतजाम किए हैं? सरकार को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रामदास सोरेन को, जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उनको थोड़े अगल बगल के लोगों से हटकर, लीग से हटकर कुछ नया करना पड़ेगा। एक मंत्री हुआ करते थे जगन्नाथ महतो, जिनके काम करने के तरीकों से अगल बगल के राज्य भी बड़े प्रभावित होते थे। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम किन दायरों में बंद कर रह गए। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा सवाल सिस्टम के खिलाफ है, उस सिस्टम के खिलाफ जो बच्चों के साथ, राज्य की महिलाओं के साथ, राज्य के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और जब यह खिलवाड़ होगा तो फोर्थ पिलर बिल्कुल नए स्वरूप में आपके समक्ष दिखेगा, बिल्कुल ज्वलंत सवालों के साथ। इसलिए हम सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर कुछ एक्शन लें। जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, और यह खुद भी सोचें कि जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे राज्य में लॉन्च किए, उसकी सफलता की कहानियां सबको सुनाई, तो क्या
इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बाद यह स्थिति होगी क्या बच्चों की जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? यह सोचना राज्य के मुखिया का काम है, यह सोचना विभाग के मुखिया का काम है, यह सोचना हमारा और आपका भी काम है। इसलिए सोचिए, मीमांसा कीजिए, विश्लेषण कीजिए और सोचिए कि आपके बगल के सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं मिल रही। बाकी मुझे इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कुछ ज्यादा पसंद आए तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ ही उनकी पत्नी व गांडे से विधायक कल्पना सोरेन, राज्य के तमाम मंत्रियों और इसके साथ साथ जितने भी वैसे नेता जो आपको लगता हो कि राज्य को चलाने में महती भूमिका निभाते हैं, उनको टैग कीजिए, उनको स्पेशली भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर और ट्विटर पर उनको टैग कीजिए और बताइए कि राज्य में बच्चों के भविष्य के साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ चल रहा है। बाकी आप फोर्थ पिलर देख रहे थे। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी व कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।